दोस्तों ये वीडियो मेरी कसोल तोश और खीरगंगा ट्रिप के बारे में है। मैंने कैसे करा था, कैसा गया था, कितना खर्चे हुए थे, क्या हुए थे, सब बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, ये कोई मेरी व्लॉग है नहीं। बट ये वीडियो में मतलब मेरे सारे क्लिप्स और वीडियोस मैं डाल सकता हूँ जो मैंने ट्रिप में खींचे हुए थे। और ये ट्रिप मैंने करा था इसी साल मार्च को। और अगर आप मेरे जैसे कोई स्टूडेंट हो या फिर आप बजट में ट्रिप करना चाहते हो तो ज़रूर ये वीडियो को देखना, क्योंकि मेरी पूरी तरीके से बजट ट्रिप थी और बहुत सही थी। और मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, मैंने कैसा गया, कहाँ पर रुका, कहाँ पर खाया, क्या करा, कैसा दिन काटा है, सब बताने वाला हूँ। अब बस आगे तक देखते रहो। सो दोस्तों, अब बात आ गई आप कसोल कैसे पहुंच सकते हो। तो कसोल पहुंचने की सबसे ईजीएस्ट वे है, आप बस से पहुंच सकते हो। तो बस की टिकट आपको इजीली मिल जाएगी रेड बस पे या फिर पेटीएम पे या फिर ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो बस की टिकट ऑलमोस्ट शुरू होती है 1000 से लेके 2000 के बीच में। बट ये जैसे मैंने कहा बजट ट्रिप है, तो आप बस के टिकट पे ज़्यादा खर्चे मत करो, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.9% बसेस की सर्विसेज सेम होती है और सारे बसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप 1100 आपके रेंज मान के चलो, 1100 जाने का, 1100 आने का, तो वापसी आने का। तो उस पर आप ज़्यादा खर्चे मत करो। 1100 किसी भी बस पे आप करवा सकते हो, जैसे लक्ष्मी ट्रैवल्स हो गई, रॉयल ट्रैवल्स हो गई, सॉरी लक्ष्मी ट्रैवल्स और रॉयल ट्रैवल्स से, इनमें से कोई भी आप दोनों सही बस से किसी पे भी आप खर्च कर सकते हो। बुक करवा लो, टिकट सही होती है आपकी। और हाँ, आपको बस मिलती है हमारी दिल्ली के मजनू के टीले इलाका से। जैसा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ से तो बहुत ही नज़दीक है। तो आप विश्वविद्यालय से कोई भी ऑटो रिक्शा में पहुँच सकते हो मजनू के टीले तक, फिर मजनू के टीले में से आपको बस सर्विसेज मिल जाती है। तो और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो बस बुक करवाते हो तो वो डायरेक्ट कसोल की करवाना आप, क्योंकि बहुत सारे बस होते हैं जो भूंतर उतारते हैं, फिर भूंतर से आपको एचआरटीसी की बस लेकर कसोल पहुँचनी होती है, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट मेरी राय मानो, आप डायरेक्ट कसोल वाली बुक करवाओ, डायरेक्ट कसोल पहुंच जाओगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। फिर और हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप जो बस सवेरे पहुंचती होगी कसोल, आप उसे बुक करना, क्योंकि आपके पास तब ज़्यादा टाइम होगा, आपको एक्सप्लोर करने में जगह ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो आप सवेरे वाली बस बुक करवाना। तो दोस्तों, अब आप कसोल पहुंच गए, तो अब क्या करना है, तो आपको देखना है एकोमोडेशन का। तो कसोल में एकोमोडेशन का बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 800 से लेके 2000-3000 तक। बट टू बी ऑनेस्ट, ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। मतलब अगर आपके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होंगे, अगर आप वो बंदे के साथ बार्गेनिंग कर सकते हो, समझा सकते हो, तो बहुत ही सही है। वरना वो लोग ना बहुत सही होते हैं यार, अगर आप उन्हें थोड़े कहते हो ना तो वो लोग करवा लेते हैं थोड़े कम। तो मैंने एक कैंप पर रुका था, तो वो कैंप की नाम थी थ्रिलोमेनिया कैंप है, थ्रिलोमनिया, हाँ ऐसे ही कुछ थी। और वो बहुत सही थी। तो हमारे खर्च हुए थे पर हेड थ्रिलोमेनिया पर नाइट में 450 अराउंड। तो आप देख सकते हो वैसे। और दो कसोल, एक ब्रिज होती है, और एक तरफ होती है ओल्ड कसोल, एक तरफ होती है न्यू कसोल। तो 90% जन रहते हैं न्यू कसोल में, तो आप न्यू कसोल में रह सकते हो। बहुत सारे कैंप्स है, स्टेज है और होटल्स है। बट अगर आप कसोल ही जा रहे हो, नेचर फ्रेंडली जगह है, मतलब नेचर के लिए माना जाता है, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड ट्राई कैंप, बहुत सही होता है। सो दोस्तों, आपकी अब अकोमोडेशन हो गई, अब आता है आपको करना क्या है। आप एक बार एकोमोडेट हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़े रेस्ट कर लो, फिर आप निकल जाओ दोपहर तक, ठीक है। तो दोपहर से निकल के आप टहल सकते हो, ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हो। सब पैदल ही करना है, क्योंकि वो जगह तो छोटा ही है और पैदल ही आप सारी जगह घूम सकते हो। ऐसे ही मार्केट वगैरह छोटे मोटे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़, आप जाके पार्वती नदी के किनारे बैठ सकते हो, मूवमेंट में रह सकते हो, सुकून है, बहुत सही है। मतलब वो तो मैं अपने वर्ड्स नहीं है कहने को, बट आप जिस दिन जाओगे पता चलेगा वो कितनी सही जगह है। तो बस ऐसे ही टाइम कट जाती है। फिर होती है शाम। तो शाम को आप ऐसा कर सकते हो, एक बहुत फेमस कैफ़े है वहाँ के, जिम मॉरिसन कैफ़े। तो आप वहाँ जैसे भी जाना, बहुत बजट फ्रेंडली कैफ़े है। मतलब मेरे हमारे पर हेड वहाँ पे खर्चे हुए थे अराउंड 200 मैक्सिमम, अगर आप दबा कर खाओगे, ठीक है। बहुत सही है, चिल आउट करने के लिए बहुत सही जगह है। और वो कैफ़े की आपको लोकेशन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जनों को वहाँ लोकेशन नहीं पता होती है। तो कसोल की एक फेमस लैंडमार्क है, होटल संध्या कह के। तो आप होटल संध्या के नीचे एक चाय की टपरी है या पनवाड़ी है, ऐसे कुछ है। तो उसे एक बार ही पूछ सकते हो, भाई ये जिम मॉरिसन कैफ़े है कहाँ पर, तो वो आपको रास्ता बता देगा। एक छोटी पतली सी रास्ता होती है, ट्रैक की जैसे मिनी ट्रैक होती है कह सकते हो। तो वो करके आप ऊपर पहुंच सकते हो। बस पहुंच के आप कैफ़े में चिल आउट करो, बस उस दिन निकल जाती है, कट जाती है।
फिर होती है शाम, ठीक है, तो सॉरी फिर होती है रात, ये तो शाम की बात थी। फिर वो रात को आप बस अपने कैंप पे आ जाओ और वहाँ पे आप कुछ अगर मन करे खाना वाना खा सकते हो। रात को तो कसोल की सारी जगह पे मतलब रात में जो स्टेज होते हैं वो लोग बॉनफायर प्रोवाइड करते हैं, तो बॉनफायर होती है, बस दोस्तों के साथ बैठो, चिल आउट करो, बस फिर रात को सो जाओ, ऐसे ही वक्त कट जाती है। फिर उसके अगले दिन सवेरे हमें क्या करना है, हमें उसके अगले दिन सवेरे जाना है तोश। तो तोश पहुंचने के लिए हमें लोकल बस सर्विसेज जो होती है 30 रुपीज़ पर बंदा होता है, वो आपको लेके पहुंचाता है बरशैनी। तो आप बरशैनी पहुंच जाओ। फिर बरशैनी से आपको तोश जाने के लिए 2 तरीके हैं, इधर आप ऐसा कर सकते हो, पैदल जा सकते हो ऊपर, या फिर आपको कैब सर्विस मिल जाती है। कैब की रेट होती है 300, ठीक है। तो हम दोस्तों ने ऐसा करा था, हम लोग छोटे ट्रैक की थी, वो 3 किलोमीटर्स की अपहिल होती है, भाई थोड़ी मुश्किल तो होती है लेकिन आप इजीली कर सकते हो यार, यंग बंदे हो अगर इजीली कर सकते हो आप। तो 3 किलोमीटर्स बस आपको ट्रैक करना है, बस तोश पहुंच जाओ यार, तोश की व्यू। और आप जब ट्रैक, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ट्रैक ही करो, क्योंकि अगर आप इस पे जाओगे तो गाड़ी होती है, स्पीड चलती है भाई, फिर तो आपको मतलब नज़ारा दिखेगा लेकिन इतने आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, फोटो वोटो नहीं खींच सकते हो, गाड़ी तो अपने आप ऊपर ही पहुंचा देगी। तो आप ऐसा करो, आप ट्रैक ही करो, पैदल ही जाओ, उसके बीच फिर आप रुक रुक के फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो, नेचर को देख सकते हो, व्यू को देख सकते हो, बहुत सही होती है। फिर आप पहुंच जाते हो तोश। तो फिर तोश में बात है एकोमोडेशन की बात, रहने की बात, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट आप जितने ऊपर रहते हो ना तोश में, आपको नज़ारा उतना ही सुंदर दिखता है। तो वहाँ की एक फेमस जगह है रहने को, दैट इज़ पिंक फ्लड कैफ़े, ठीक है। तो पिंक फ्लड कैफ़े में तो हमेशा फुल रहती है, बट अगर आप ज़रा जल्दी पहुँचते हो तो आपको वहाँ एकोमोडेशन मिल जाएगी। उसकी एकोमोडेशन की चार्जेस होती है 1000 रुपीज़ पर रूम पर नाइट, ठीक है। और वहाँ पे बार्गेनिंग करना मुश्किल है, वो लोग क्योंकि हमेशा उनका डिमांड रहता है। तो हम लोग को दोस्तों को हमारे पिंकफर्ड कैफ़े में नहीं मिला था, मतलब पूरी फुल थी। तो उसके साथ में और एक है, उसका नाम है ब्लू डायमंड टोश कैक है वो होटल का नाम। तो बहुत सही थे बंदे, तो उन्होंने बोली शुरू करा था 1000 से शायद, तो हम लोग ने बार्गेनिंग कर करके तो उन्हें हम लोग मना लिया था वही अराउंड 800 या 700 में, तो वो लोग मान गए थे। वो भी बहुत सही है, उसकी भी व्यू बहुत अच्छी है और रूम्स भी बहुत अच्छे, आप वहाँ रह सकते हो। सो आप तोश पहुँच गए। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, आप जिस दिन कसोल से सवेरे निकलते हो तोश के लिए, तो बीच में एक मनकारीन गुरुद्वारा साहिब जी आता है, तो उस पर आप रुक के माथा टेक के बैशनी जा सकते हो, वो ज़रूर करना आप, मैं बताना भूल गया था। फिर आप तोश पहुंच जाते हो। फिर आप अगर सवेरे जल्दी निकलते हो कसोल से तो आप जल्दी जाकर तोश भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप जल्दी निकल जाना सवेरे कसोल से, फिर आप तोश पहुंच के एक्सप्लोर करो। और हाँ, तोश की चढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि तोश बहुत ज़्यादा स्टीप है, कसोल वैसा नहीं है, बट तोश में भाई मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि पिंक फ्लोर्ड कैफ़े पहुँचते पहुँचते तो भाई मुश्किल हो जाती है। तो कोई बात नहीं, कर लोगे, बस एक आध दिन की तो बात है, ट्रिप पे तो करना है और मौज ही तो करना है। तो तोश पहुँच गए, तोश मैं बता दिया आपको कैसे अकोमोडेशन मिल गया, बस फिर तोश में रात भी कट जाती है। आप जिस पे रहते हो उस पर भी खा सकते हो, या फिर आप बाहर आके एक्सप्लोर करके भी खा सकते हो, मतलब वो तो आपकी चॉइस है। और फिर उसके अगले दिन सवेरे हमें जाना है खीर गंगा। तो खीर गंगा जाने के लिए हम लोग जैसे अभी ऊपर है तोश, तो तोश से हमें नीचे दोबारा से आनी होती है बरशैनी, ठीक है। तो बरशैनी पहुंचने पर आपको वहाँ पर एक मिलती है स्टोर, उसका नाम है शायद हिल टॉप या ऐसे कुछ, मतलब एक दो ही स्टोर होते हैं वहाँ पर। तो हिल टॉप स्टोर पे आपको जाना है, और आप वहाँ पर जाके अगर खीरगंगा रहने का वहीं से बुक करवाते हो तो वो बहुत कम रेट में करवा लेते हैं, बहुत चीप होता है वो। आप 700 होता है पर कैंप का, पर हेड का, और उस पर आपका इंक्लूडेड होता है। अब जब खीरगंगा ऊपर पहुँचते हो ट्रैक पे करने के बाद, जब खीरगंगा के टॉप पे, तो जब हिल टॉप को जगह पहुँचते हो आप, उनका जो स्टे होता है, तो सबसे पहले आपको वो चाय देते हैं और थोड़े बहुत नमकीन देते हैं। फिर उसके बाद रात के आपको डिनर देते हैं, बॉनफायर होता है। फिर उसके अगले दिन सवारे आपको ब्रेकफास्ट में पराठा होता है, वो देते हैं और चाय देते हैं, फिर आप वापस आ सकते हो। तो आप नीचे से ही वहाँ से आप बुक करवा लो, रिसिप्ट ले लो, फिर आप शुरू करो आपके ट्रैक बरशैनी से अराउंड 11 से लेकर 12 के बीच। ये बहुत आइडियल टाइम है, आप शाम के 5 बजे तक पहुंच जाओगे। तो आप बरशनी से शुरू करते हो ये ट्रैक, फिर बस
बीच में रुक के टहल के दोस्तों के साथ बात करके ऐसे ही बस पहुंच जाते हो। 14 किलोमीटर की ट्रैक होती है। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ टफ बट दैट इज़ वेयर द रियल चैलेंज लाइज। और बहुत सही है, मौज हो जाती है यार। आप जैसे भी करना, बस शुरू होती है ट्रैक आपकी 11 से 12 बजे के बीच में, फिर आप पहुंचते पहुंचते सवेरे शाम के 5 बज जाते हैं। फिर आप हाँ, द बेस्ट पार्ट इज़ आप जब पहुंचते हो वहाँ पर जाओ हिल टॉप कैफ़े, या फिर मैंने तो बस सजेस्ट करा, मतलब ऐसा कोई प्रमोशन है नहीं, मैंने बस सजेस्ट करा क्योंकि मैंने वहाँ पर रहा था, बहुत बजट फ्रेंडली थी। अब कहीं पर भी रह सकते हो, पहुँच के फटाफट कपड़े बदल कर चले जाओ। आप कुंड है ना वहाँ पर ऊपर, तो कुंड पर डुबकी लगाओ। आपकी जो इतनी ट्रैक की जो थकान होती है वो सारी निकल जाती है वो जब डुबकी में आई, क्योंकि वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर होती है, बहुत गर्म होती है। और हाँ, वो ठंड बहुत होती है, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जब खीरी में पहुँचते हो तो उस दिन हमारी अराउंड टेम्परेचर 4 डिग्री या 3 डिग्री, तो बहुत ठंड थी। जब आप ऊपर पहुँचते हो तो थकान भी होती रहती है। अब जब कुंड में डुबकी लगाते हो तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। दैट इज़ प्योर सिरिन, और वर्ड्स नहीं है, बस बहुत सही होती है। डुबकी लगाओ, बाहर आओ, फिर बस कपड़े वपड़े चेंज कर अपने पहुंच जाओ कैंप पर, बेस पर। उसके बाद आपको शाम के जो थोड़े बहुत खाना है खा सकते हो, बॉनफायर होती है वहाँ बैठ जाओ। बस गाने वाने बजते रहते हैं, दोस्तों के साथ चिल आउट करते रहते हो, बस ऐसे ही शाम कट जाती है। फिर रात को जब आप कैंप पे सोते हो तो बहुत जन ऐसे नहीं करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट रात के 2 बजे के बाद आप बाहर आओ कैंप से, फिर स्टार गेजिंग करो। और मेरी तो इतनी फ़ोन अच्छी है नहीं, अगर मेरे पे गोप्रो होती या फिर कोई आईफोन होती या डीएसएलआर होती तो मैंने तो ज़रूर फ़ोटो खींच के इस पे वीडियो पे लगा। तो इतनी सही स्टार्स होते हैं, इतनी नज़ारा इतनी सही होती है, जैसे निकल के आप जैसे भी करके आप करना वो स्टार गेजिंग। तो खीरगंगा में आपकी उस दिन रात कट गई, तो उसके अगले दिन सवेरे आप ब्रेकफास्ट करते हो। फिर आपको नीचे पहुंचना हो तो दोबारा से बरशनी, क्योंकि बरशनी से आपको बस मिलेगी कसोल के लिए। तो आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और जैसे मैंने कहा था ब्रेकफास्ट उनके वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं, वो लोग मतलब इंक्लूडेड होता है उस पर। तो बरशनी से ब्रेकफास्ट करके फिर आप जल्दी निकल जाओ, क्योंकि हमें बस होती है उस दिन, तो हम लोग को डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को थोड़ा डिले हो गया था किसी दिक्कत के चलते, शायद कोई बंदे ने गिर गया था बीच में या फिर ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे, तो थोड़ी डिले हो गई थी, तो हम लोग थोड़े रश में थे। तो आप अराउंड निकल जाओ 9 से लेके 10 के बीच, तो आप पहुंच जाओगे बरशनी अराउंड 3 से लेके 4 के बीच। तो मान के चलो 4, आप 4 बजे पहुंच गए। तो 4 बजे फिर आपको बस लेनी है, वो लोकल वाली HRTC होती है जो 30 रुपीज़ में लाती है, 30 रुपीज़ में पहुंचाती है, वही आपको लेनी है। फिर आप पहुंच जाते हो बरशनी से बरशनी से कसोल। फिर कसोल से आपकी बस होती है वापसी दिल्ली की, जो होटल संध्या होती है वो लैंडमार्क है, तो सारे बस वहीं पर ड्रॉप करते हैं, सारे बस वहीं से पिकअप करते हैं। तो आप पहुंच जाते हो फिर दिल्ली को उसके अगले दिन सवेरे। सो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ये ट्रिप करा है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मतलब मैंने अपना बजट दिखाया आपको, अगर आप इस तरीके से करोगे तो पक्की बात है आपकी ट्रिप 5000 के अंदर होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ तरीके डाउट्स हो, या फिर अगर मैं कुछ चीज़ें वीडियो में मिस कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको बता सकता हूँ। और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर करा है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। बस लेट्स सी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, टेक केयर। सो ये कसोल है और ये पार्वती वैली है। नेक्स्ट वाली तोश के रूम से व्यू है, और ये वाली तोश की रूम से। और ये कसोल पहुंचने से बस कुछ टाइम पहले ऐसी व्यू थी। और ये तोश की रूम से कुछ ऐसी व्यू थी, बहुत सही थी, द बेस्ट व्यू कह सकते हैं हम। और ये खीर गंगा के ऊपर के कैंप्स कुछ ऐसे थे हमारे, ये कसोल के कैंप्स कुछ ऐसे थे हमारे। ये जिम मॉरिसन कैफ़े है, और ये जिम मॉरिसन कैफ़े के फूड, और ये खीर गंगा के एक क्लिप, और ये खीर गंगा के टॉप से सनसेट की कुछ ऐसे व्यू थी, और ये मॉर्निंग की कुछ ऐसे व्यू थी खीर गंगा की।
ये कसोल की, सॉरी ये तोश है और ये खीर गंगा है। ये बरशैनी से तोश जाते वक्त की फ़ोटो है। ये कसोल है और ये भी कसोल है, पार्वती वैली।